सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 अकाउंट चैप्टर नंबर 10 स्पेशल पर्पस बुक 1। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने बेसिकली सारे इलस्ट्रेशन कवर कर लिए थे कि जो जो इलस्ट्रेशन हमें इंपॉर्टेंट लगे वो सारे इलस्ट्रेशन लगभग हमने कर ही लिए थे। आज हमें करनी थी बेसिकली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट। बट उससे पहले आज हम सीखेंगे पैटी कैश बुक को कैसे ट्रीट किया जाता है एंड उसको कैसे बनाया जाता है, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में पूछा जा सकता है उसको। तो पैटी कैश बुक को पहले हम समझते हैं कि वो होता क्या है। आज का टॉपिक हमारा पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक वो होता है अ कैश बुक इन विच आर रिसीप्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट्स आर रिकॉर्डेड। यानी कि पेटी कैश बुक के अंदर कुछ रिसिप्ट्स यानी कि जो हमारी इनकम होती है और जो खर्चे होते हैं वो जो छोटे छोटे अमाउंट्स के खर्चे होते हैं या फिर इनकम होती है इनको रिकॉर्ड किया जाता है पेटी कैश बुक के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली आप लिख सकते हो डेफिनेशन अपने उसके अंदर की पेटी कैश बुक आके है क्या, तो आप लिख सकते हो कैश बुक इन विच रिसिप्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट्स आर रिकॉर्डेड। तो ये लिख सकते हैं। आप देखिए पैटी कैश बुक जो होती है वो दो तरीके की होती है। पहला सिंपल पैटी कैश बुक, ठीक है। पहला पहले ये मेथड होता है सिंपल पैटी कैश बुक। दूसरा एनालिटिक पैटी कैश बुक। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सिंपल पैटी कैश बुक वो होती है जो कि हमारे पास ट्रांजेक्शन हो रही है, लाइक टेलीफोन एक्सपेंसेस, मोबाइल फोन एक्सपेंसेस या कुछ भी, है ना। तो उनको एक सिंपल वे में रिकॉर्ड कर दिया जाता है जैसे कि हम कैश बुक के अंदर करते हैं। तो उसमें हम सिर्फ ये करते हैं एक पर्टिकुलर बनाते हैं, कैश फोलियो बनाते हैं, अमाउंट बनाते हैं और हम उसके अंदर एक्सपेंसेस के नेम के साथ साथ उनके अमाउंट को ट्रीट करते हो जाते हैं। ये मेथड होता है सिंपल पैटी कैश बुक का। और एनालिटिक के अंदर क्या होता है, बेसिकली हर एक एक्सपेंस का, हर एक इनकम का एक स्पेसिफिक कॉलम बनता है और स्पेसिफिक कॉलम इन द सेंस कि जो भी उसका अमाउंट होता है उसका ट्रीट होता जाता है ना। तो ये सब चीजें होती है सिंपल में और एनालिटिक। दोनों के फॉर्मेट देखते हैं हम, सिंपल पैटी कैश बुक का है, एनालिटिक पैटी कैश बुक का। तो सबसे पहले हम सिंपल में देखते हैं। देखिए सिंपल में क्या आता है, सबसे पहले हमारा आता है अमाउंट रिसीव। जो जो हमें अमाउंट रिसीव हो रहे हैं, अमाउंट रिसीव। इसके बाद लेजर फोलियो, क्योंकि इसकी ट्रांजेक्शन को भी लेजर के अंदर किया जाता है। कैश बुक फोलियो, कैश बुक फोलियो, है ना, ये कह सकते हैं हम। कैश बुक फोलियो इसलिए कुछ कुछ ट्रांजेक्शन होती है, कुछ इनकम्स होती है, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, वो हमारी कैश बुक से निकल कर आते हैं। तो कैश बुक से आगे कौन सी ट्रांजेक्शन है हमारी, तो उसका नंबर हम एंट्री कर देते हैं कैश बुक फोलियो के अंदर। और लास्ट वन आती है हमारी डेट। वैसे तो ज्यादातर देखा जाए तो हमारे जितने फॉर्मेट होते हैं वो इस वे में चलते हैं। ठीक है, यानी कि पहले डेट पर्टिकुलर पेज खोले अमाउंट। अब इसका थोड़ा सा उल्टा है, इसमें पहले अमाउंट रिसीव पे जो कि हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है एंड देन लेजर फोलियो, कैश बुक फोलियो एंड लास्ट वन इज डेट। ठीक। और क्या है इसका, डेबिट साइड का कुछ होता नहीं। फिर पर्टिकुलर हमारे पर्टिकुलर्स के बाद लेजर फोलियो, लेजर फोलियो के बाद वाउचर नंबर और वाउचर नंबर के बाद अमाउंट पेड। तो कुछ इस वे में इसका क्या होता है, सिंपल पैटी कैश बुक का फॉर्मेट होता है। यानी कि अगर वैसे तो इसमें डेबिट और क्रेडिट दे नहीं रखा बुक के अंदर, बाकी अगर हम चाहें तो यहाँ डेबिट और क्रेडिट, यानी कि जो अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है उसको हम डेबिट में करते हैं और देन जो हम पेड कर रहे हैं उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। दोनों तरफ का फॉर्मेट समझ गए। एक तरफ लेजर फॉलियो, कैश बुक, डेट पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड, है ना। तो ये दोनों साइड के जो है वो अलग अलग है। दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिकली कैश बुक फोलियो की जगह यहाँ पर वाउचर नंबर है और वहां पर कैश बुक है। तो ये इसका फॉर्मेट। इसका नेक्स्ट फॉर्मेट देखिए, आप देखते हैं अपने एनालिटिक पैटी कैश बुक का फॉर्मेट। उसका फॉर्मेट क्या होता है कि जब हम हर एक चीज को एनालाइज कर रहे हो तो उसका फॉर्मेट जो है बदल जाता है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मेट में आती है हमारी रिसिप्ट। डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट के बाद अब जो जो हमारे एक्सपेंसेस है ना, कंटिन्यूस एक्सपेंसेस, कार्टेज एक्सपेंसेस, वो लिख दीजिए यहाँ पे। कन्वेनियंस, कार्टेज,
स्टेशनरी। तो इस तरीके से कई सारे वो होते हैं हमारे, तो हम क्या लिख देते हैं, लाइक सेंटेंस आ जाता है हमारा, है ना। तो कुछ इस तरीके का होता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब आपसे बोले जाए कि सिंपल पैडी कैशबुक बनाओ, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल मेथड यानी सिंपल फॉर्मेट का यूज करना है, एंड देन हमें डायरेक्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते चलना है। बट अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि एनालिटिक पैडी कैशबुक की तरह बनाइए, तो आपको हर एक चीज को एनालाइज करना पड़ेगा, एंड देन उनकी कॉलम्स में उनका अमाउंट लिखना पड़ेगा। अभी हम ये दो क्वेश्चन करते हैं, सिंपल का भी पैडी कैशबुक का भी, ताकि हम इन्हें और अच्छी तरीके से समझ सकें। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। और पर्टिकुलर्स का कॉलम जो होता है वो सेम होता है, कॉमन होता है ना। तो बट इनकी पहचान कैसे करी जाए, क्या हमें रिसीव हो रहा है और क्या पेड कर रहे हैं। तो बेसिकली टू और बाई की पहचान होती है इसकी, टू और बाई। जो ट्रांजेक्शन मतलब जिस भी ट्रांजेक्शन के अंदर हम पैसे दे रहे होते हैं उसके अंदर हम बाय लिखते हैं, एंड देन जिससे हम पैसे रिसीव हो रहे होते हैं उसके ऊपर हम क्या लिख देते हैं, टू लिख देते हैं। तो इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, अपनी ट्रांजेक्शन को पुट करेंगे। तो पहली ट्रांजेक्शन अभी गिवन है 1 अप्रैल की, टू बैंक अकाउंट, यानी कि पैसे जो है वो विड्रॉ हो रहे हैं। 5,000 का ये अमाउंट है हमारा, ये मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 3 अप्रैल की है, पेड फॉर पोस्टेज, टू सॉरी यहाँ का बाय पोस्टेज अकाउंट 300 का ये अमाउंट है हमारा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बाय टेलीफोन बिल अकाउंट, इसका अमाउंट है हमारा 400 का, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या है, पेड फॉर कार्टेज 8 अप्रैल की है, बाय कार्टेज अकाउंट 140, ये अमाउंट है ना 140 का। यस, पेड फॉर पोस्टेज बाय पोस्टेज अकाउंट 800 का अमाउंट लिख दिया हमने। सॉरी सॉरी सॉरी, इसका अमाउंट 200 का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी पेड फॉर सन्ड्रीज 12 तारीख की ट्रांजेक्शन है, बाय सन्ड्रीज अकाउंट, है ना। सन्ड्रीज अकाउंट की अमाउंट कितना है, 100 का। लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी कब की, 27 की, पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट, और इसका अमाउंट कितना है, बेसिकली 300 इसका। सारी ट्रांजेक्शन कर दी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, इनको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का तरीका सेम होता है जो कि हम अपने कैश बुक के अंदर करते हुआ है। जो कौन सा अमाउंट ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख दो। तो अमाउंट रिसीव का अमाउंट ज्यादा है हमारे पास, 5,000 रुपये यहाँ मेंटेन करिए, 5,000 रुपये यहाँ मेंटेन करिए। अब इन 5,000 रुपये में से इसका कम करके बैलेंस कर दीजिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लीज वैल्यू कर रहे हैं बाय बैलेंस सी, ठीक है। तो कितना अमाउंट आएगा, बेसिकली प्लस माइनस करने के बाद आएगा हमारे पास 3,560, 3,560, ये वाला अमाउंट हमारे पास बचेगा। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मंथ की ट्रांजेक्शन करना चाहूंगा, देखिए मैं एक बैलेंस बीडी ट्रांजेक्शन 3,560, 3,560, यहाँ पे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन में बढ़ते हैं, यानी कि अभी जो हमने देखा वो सिंपल मेथड वाली यानी सिंपल पैटी कैलकुलेट जो होती है उसके फॉर्मेट के थ्रू हमने क्वेश्चन देखा। अब हम देखते हैं एनालिटिक के थ्रू। सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 10। इलिस्ट्रेशन नंबर 10 के अंदर बेसिकली बोल रखा है कि हमें क्या करना है, एनालिटिक पैटी कैलकुलेट। इसके अंदर भी बेसिकली पर्टिकुलर्स और डेट का जो कॉलम होता है वो हमारा कॉमन रहता है। जो हम ट्रांजेक्शन को पहचानते हैं वो पहचानते हैं टू और बाय की हेल्प से। तो पहली ट्रांजेक्शन को हम रीड करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन के अंदर हमें गिवन है कि ड्रॉ किए जा रहे हैं पैसे या तो रिसीव हो रहे हैं, रिसीव फॉर पैटी कैलकुलेट जैन 1 की ट्रांजेक्शन है, तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे 2023।
जैन वन 10,000 का अमाउंट देगा आपने, यहाँ आप इसका पर्टिकुलर में डाल दीजिए कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी पेड मेट्रो फेयर, यानी कि मेट्रो का खर्चा दिया जा रहा है बेसिकली, इसको ट्रांजेक्शन को ट्रीट करिए दो फ्रेम की। जो हमारे किराए भाड़े का खर्चा होता है वो किसका होता है, कन्वीनियंस एक्सपेंस का, कन्वीनियंस कितने का है, 50 रुपीज का, टोटल अमाउंट में लिख दिया और 50 रुपीज का लिख दिया। बेसिकली जहाँ जो अमाउंट हम लिख रहे हैं ना, हर एक की कन्वीनियंस कितना है, कार्टेज कितना है, वो हमें टोटल पेमेंट के अंदर लिखना ही लिखना है ना। तो कन्वीनियंस हमने यहाँ पे लिखा और टोटल पेमेंट में लिख दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी दो की है, बाय कार्टेज, कितना है कार्टेज, 250 रुपीज का, ये हमने। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 3 अप्रैल की, 3 जैन सॉरी, बाय पोस्टेज, कितने रुपए की पोस्टेज हमारी, पोस्टेज है 500, पोस्टेज पे जाता है। फिर दोबारा से 3 की है हमारे पास, वेजेस पेड की जा रही है। अब वेजेस का क्या कॉलम है नहीं, तो बेसिकली जो हमारे खर्चे होते हैं, अदर खर्चे जो होते हैं उनको सैलरी एक्सपेंसेस के अंदर डालते हैं। वेजेस कितने की दे रहे हैं हम, 600 की, तो पहले मैंने टोटल पेमेंट में लिख दिया हमने, एंड आफ्टर सैलरी अकाउंट में लिख दिया हमने, या फिर सेक्शन में लिख दिया। उसके बाद हमें गिवन है 4 जैन की ट्रांजेक्शन, उसमें क्या बता रखा है, बेसिकली 4 जैन की ट्रांजेक्शन बता रखा है हमने, बाय स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी को पेड किया जा रहा है, बाय स्टेशनरी अकाउंट 400, स्टेशनरी 400, यहाँ आएगा। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी कन्वीनियंस एक्सपेंसेस की है, उसमें क्या लिख रखा है, इसकी पेड ऑटो चार्जेस, यानी कि ये भी हमारे किराए वाले का खर्चा भी कन्वीनियंस एक्सपेंसेस दिया जाएगा इसके अंदर। और ये डेट क्या बता रखी है हमारी, ये 4 है इसकी डेट, बाय कन्वीनियंस अमाउंट कितने का, 200, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी है बाय रिपेयर्स अकाउंट, यानी रिपेयरिंग हो रही है, वो है 5 तारीख, बाय रिपेयर्स अकाउंट 1500, टोटल पेमेंट भी लिखे 1500 रुपए और यहाँ लिख दो 1500, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बाय कन्वीनियंस अकाउंट, ये तो हमें डायरेक्टली बता रखा है कन्वीनियंस अकाउंट पे हमारी 5 की है बेसिकली, बाय कन्वीनियंस कितने का है अमाउंट, 100 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी पे बाय कार्टेज अकाउंट, ये 5 की, बाय कार्टेज अकाउंट कितने रुपए का अमाउंट है, 400 रुपए का, 400 रुपए के लिखे और 400 रुपए इधर, ठीक है। कार्टेज हो गया बाय पोस्टेज अकाउंट, यानी कि पोस्टेज की कोई खर्चा कौन सी डेट की है हमारी, 6 अप्रैल, 700 रुपए, लिख दिया 700। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी वो भी चेक की है और वो कन्वीनियंस एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन है हमारी, तो उसमें क्या बता रखा है, उसमें भी हमें डायरेक्ट बता रखा है कि कन्वीनियंस चार्जेस को पेड किया जाता है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको लिख लेंगे, जॉइंट सैलरी बाय कन्वीनियंस अकाउंट, कन्वीनियंस अकाउंट 300 का अमाउंट इधर और 300 का ही उधर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 6 की है, बाय कार्टेज अकाउंट, 300, 300, एक टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन है, ये भी स्टेट है, बाय टेलीफोन एक्सपेंस, कितने का है टेलीफोन एक्सपेंस, 200,
तो ये ट्रांजेक्शन है पहली की। यहाँ हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करेंगे हम इनको। बट उससे पहले हम यहाँ भी देखेंगे किसका अमाउंट ज्यादा है। 10,000 रुपये का अमाउंट ज्यादा है, 10,000 रुपये यहाँ पे। ठीक है, इनको जब हमने सम किया तो हमारा टोटल अमाउंट जो बैठा है, टोटल पेमेंट का अगर हम सम करेंगे तो बेसिकली जितने भी अमाउंट लिख रहे हैं तो यहाँ लिखे हैं ना टोटल पेमेंट में। तो यहाँ से हमें बैलेंसिंग करने के लिए टोटल पेमेंट कॉलम को बनाया जाता है ताकि हम सबके एक साथ बार बार जोड़ने पड़ेंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका अमाउंट बनना है हमारा 5,500 का। 5,500 का अमाउंट बनना है। जब हम इसमें से 10,000 से घटाएंगे तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे 4,500। यहाँ लिखो बाय बैलेंस सीडी 6 तारीख, है ना। 4,500 4500 रुपये का अमाउंट बन गया। अब क्या करेंगे, बेसिकली ये सभी का अकाउंटों को सम कर लो, इसमें कितना खर्चा हुआ एनालाइज करने के लिए। बस क्योंकि इनकी ट्रांजेक्शन हम पहले से कर चुके हैं, तो जब इसके कॉलम को हम सम करेंगे तो कितना हमें 650 रुपीज का अमाउंट आ रहा है। इसका 950। और इसका जो ट्रांसफर फी, इसका 1,200, इसका 1,500, 200 और 600। यहाँ जो है वो हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। बेसिकली क्या कर सकता है, हमने सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है। दोनों की जो हम पेटी चेकबुक बनाते हैं, चाहे वो आप कोई से भी मेथड की बना लो, पर्टिकुलर और डेट पर जमा है वो सेम रहता है। और इनकी पहचान कैसे करी जाती है, टू और बाय के नाम से, है ना। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बेसिकली टोटल पेमेंट को हमने सम किया इसमें से, तो 4,500 का मतलब है। अदरवाइज इनको आप सम करके इसकी टोटल अमाउंट लिख दो, इसमें कितना खर्चा हुआ है एनालाइज करने के लिए हो। तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी 10 और मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पेटी कैश बुक आपको क्लियर हुआ होगा। कभी कभार क्या होता है 4-5 नंबर का आ जाता है अकाउंट्स के पेपर के अंदर, क्योंकि ये टाइम कंज्यूम ज्यादा करता है। अगर आपका एनालिटिक बोल दी गई तो आपको हर एक का सेशन करा खाना पड़ेगा। तो फिर भी अगर आप किसी चीज के अंदर, किसी पार्ट के अंदर कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं उसके ऊपर दोबारा समझाने की वीडियो बना दूंगा स्पेसिफिक। अदरवाइज आपको सभी चीज समझ में आई हो, आई होप। थैंक यू।